लर्न विद केयर स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। तो चलिए डेली प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं आज का। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत की अत्यंत पुरानी तेल रिफाइनरी यहाँ स्थित है। तो हमको जगह बताना है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, डिगबोई, असम। तो ये जो रिफाइनरी है ये 1893 ईस्वी यानी कि 1893 में स्थापित की गई थी। ठीक है, और ये भारत के सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी सेंटर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। निम्न में से किस प्रकार को भूमध्यादातर नदियों को घाटियों और समुद्र किनारों के मैदानों में सीमित है? ठीक है, तो यहाँ ये बताना है किस प्रकार की भूमि ज़्यादातर नदियों की घाटियों और समुद्र किनारों के मैदानों में सीमित है। यहाँ पे ज़्यादातर होना चाहिए। ठीक है, ज़्यादातर भूमि या ज़्यादातर होना चाहिए, मिसप्रिंट है तो कोई बात नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए होगा। तो ज़्यादातर जो नदी घाटी है वो कछार की भूमि में है। ठीक है, पारमाणविक संख्या 7 वाले मूल तत्व के एक क्या होंगे ये बताना है कि एक परमाणु में क्या होगा। यहाँ पे थोड़ा सा देखना होगा। परमाणु संख्या 7 वाले मूल तत्व के एक परमाणु में होंगे। तो क्या होंगे तो हमको ये बताना। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 7 इलेक्ट्रॉन और 7 प्रोटॉन होंगे उसमें। बताना है साबुन इसका सोडियम लवण है। तो साबुन किसका सोडियम लवण है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, स्टीयरिक अम्ल होगा। ठीक है, यहाँ पे स्टीयरिक अम्ल हो जाएगा, स्टीयरिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सा धातु नाइट्रिक अम्ल से अबाधित रहता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पारा। सोडियम को केरोसिन में इसलिए रखा जाता है, तो क्यों रखा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, यह हवा में जलता है इसलिए सोडियम को खुले में नहीं रख के केरोसिन के अंदर रखा जाता है। चलिए कार्बन के विभिन्न अपरूपों में से कौन सही है? ऑप्शन सी, हीरा सबसे अधिक कठोर और ग्रेफाइट सबसे अधिक नरम होता है। तो हीरा सबसे अधिक कठोर कार्बन जबकि ग्रेफाइट सबसे नरम कार्बन का रूप होता है। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, पिंच ब्लेड। घंटा इनका मित्र धातु है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पीतल और निकेल का। निम्न में से कौन सी जोड़ी बनाने वाली दो द्रव्य रासायनिक गुणधर्म में अत्यंत असमान होते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मक्खन और पैराफिन मोम। अपनी विधि अधिवेशन यूएन सामान्य सभा अध्यक्ष का निर्वाचन करती है। उस समय यूएन सामान्य सभा कितने उपाध्यक्षों का निर्वाचन करती है? सही जवाब है ऑप्शन सी, 21। हमारे खुराक में आयोडीन की छोटी मात्रा इसके लिए आवश्यक है। किसके लिए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अवरोध क्रियाशील अवटु ग्रंथि की क्षतिपूर्ति करने के लिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संगठन के बारे में संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 79। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य की अंग्रेजी राजभाषा है? बताना है कि इन निम्न राज्यों में से अंग्रेजी किसकी राजभाषा है? सही जवाब है ऑप्शन डी, नागालैंड का। अगर आपका जवाब नागालैंड है तो आप बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। वैदिक देवता इंद्र किसके देवता थे? सही जवाब है ऑप्शन सी, वर्षा और मेघ गर्जन के। प्राचीन भारत के उच्च शिक्षा का केंद्र नालंदा किस भारतीय राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बिहार।
ठीक है। तो आपको पता है कि नालंदा विश्वविद्यालय जो था वो बौद्ध धर्म के ज्ञान के लिए विख्यात था और बिहार राज्य में ये स्थित था। अंग्रेज भारत में सर्वोच्च न्यायालय इसके तहत स्थापित किया गया। तो किस एक्ट के तहत? सही जवाब है ऑप्शन सी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लॉर्ड लिनलिथगो। पृथ्वी के लगभग इतने प्रतिशत के पृष्ठभाग पर भारत फैला हुआ है? तो आपको ये बताना चाहिए, ज्योग्राफी का बेसिक सवाल है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 2.4%, यानी कि पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 2.4% क्षेत्रफल जो है वो भारत देश का है। भारत में फसल भूमि में निम्न में से कौन से खाद्य अनाज की कृषि अत्यधिक हिस्से में होती है? तो भारत में सबसे अधिक जो कृषि होती है किस फसल की होती है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चावल की। निम्न में से कौन से महत्वपूर्ण नदी का उद्गम पश्चिमी घाट में नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, महानदी। तो इसका जो उद्गम स्थान है ये छत्तीसगढ़ से है। तो छत्तीसगढ़ के सिंहवा नामक स्थान से महानदी का उद्गम हुआ है, इसको याद रखेंगे। एक पानी से भरे गिलास के नीचे रखा गया कागज का ताव बगैर पानी गिराए जल्दी से खींचा जा सकता है, यह तथ्य किसका उदाहरण है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जड़त्व का उदाहरण है। जैसा कि आपको पता है कि जड़त्व के नियम के अनुसार क्या होता है कि कोई भी जो वस्तु होती है वो अपनी प्रारंभिक स्थिति को बनाए रखना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। ठीक है, तो जड़त्व का जो परिभाषा होता है या जड़त्व बल की जो परिभाषा होती है ये हमें न्यूटन के प्रथम गति नियम से प्राप्त होता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये न्यूटन के प्रथम गति के नियम का ही भाग है जड़त्व का नियम, जिसके अंतर्गत क्या होता है, कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति को बनाए रखना चाहती है। ठीक है, चींटी में डैश अम्ल होता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, फॉर्मिक अम्ल होता है। पृथ्वी से चंद्रमा की ओर छोड़े गए रॉकेट का मुक्त वेग होता है, इसे त्यागने का वेग? सही जवाब है ऑप्शन बी, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है। चलिए ये बताना है, बार चुंबक के केंद्र में चुंबकत्व होता है तो कितना होता है? आपका ऑप्शन है न्यूनतम, अधिकतम, शून्य या न्यूनतम या अधिकतम में से कोई एक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, शून्य होता है, क्योंकि चुंबकत्व का जो आकर्षण होता है वो दोनों ध्रुव पे होता है, चाहे वो उत्तरी ध्रुव हो या दक्षिणी ध्रुव हो, लेकिन केंद्र में जो चुंबकत्व का गुण होता है वो सबसे न्यूनतम यानी कि बार चुंबक में जो है वो शून्य होता है। तो आपका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। खुले में रहने से वायु से नमी को अवशोषण करने के गुण धर्म को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्रस्फुटन। अगला प्रश्न है, मोनोजाइट किसका अयस्क है? ये बताना है कि मोनोजाइट जो है वो किसका अयस्क है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, थोरियम का अयस्क है मोनोजाइट। आतिशबाजी में हरी ज्योति इसके कारण उत्पन्न होती है। तो ये बताया जा रहा है कि जब हम पटाखा फोड़ते हैं तो उसमें जो हरी रोशनी निकलती है वो किस तत्व के वजह से निकलती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बेरियम के वजह से। ठीक है, तो पटाखों में जो हरा रंग निकलता है वो बेरियम के वजह से निकलता है। एक सामान्य मानव में अन्न को आंत के अंत तक पहुंचकर और शोषण पूर्ण करने में कितना समय लगता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लगभग 8 घंटे। यानी कि जब मनुष्य में जब अन्न होता है वो आंत तक पहुंचता है और आंत तक पहुंचने के बाद यानी कि छोटी आंत में ज़्यादातर जो हमारा पाचन का प्रक्रिया होता है वो पूरी होती है। ठीक है, छोटी आंत में होता है, बचा खुचा जो होता है वो बड़ी आंत में होता है। तो ठीक है, तो छोटी आंत में पहुंच के उसका भोजन के पाचन से लेके यानी कि अवशोषण पूर्ण होने तक कितना समय लगता है? तो लगभग 8 घंटे का समय लग जाता है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए।
अगला प्रश्न है संकरण होता है, तो संकरण क्या होता है? तो ये दो किस्मों के बीच का परसंसेचन होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? संकरण कहते हैं। तो आज का हमारा वीडियो यही समाप्त होता है। ये 30 प्रश्न आपके कंप्लीट हुए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो और भी इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।